जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। हर दिन की तरह आज अपनी इस क्लास में 10 क्वेश्चन हम लेके आए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पाए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये हमने CDS के जो PYQ हैं वहाँ से उठाए हैं और आप देखिएगा कि किस प्रकार से UPSC CDS के क्वेश्चनों को रिपीट कर देता है। हू बहू कई सारे क्वेश्चन तो हू बहू आपको कट पेस्ट मिल जाएंगे देखने को। तो इसीलिए यूपीएससी प्रीलिम्स को अगर मजबूती देनी है, उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाना है, तो आपको CDS के क्वेश्चन को जरूर देखना चाहिए। और आप नहीं देख पा रहे हैं तो हम अपने 10-10 क्वेश्चनों की क्लास के माध्यम से आपको सारे जितने भी 10-12 वर्षों के हैं सारे करा देंगे पूरे। हाँ, थोड़ा समय लग जाएगा, 1 से 2 महीने समय लग जाएगा, लेकिन सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जिनका भी 16 जून को एग्जाम है, ठीक है, यहाँ पे मई लिखा हुआ है, ठीक है, जून की बात हो रही है। जिनका भी 16 जून को एग्जाम हिंदी मीडियम वाले मेनली, वो लोग थोड़ा CSET को ध्यान दे दें, ठीक है ना, क्योंकि CSET का हर साल यूपीएससी उसका लेवल थोड़ा बढ़ा ही रहा है, घटा नहीं रहा है, ठीक है ना। तो पूरे साल आपने जीएस की खूब धूमधाम से तैयारी की और CSET आपने नहीं किया, नहीं कर पाया। अभी भी थोड़ा समय है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, जो मेन उनकी जो टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, उनके कुछ फार्मूला हैं वो देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो बाद में पूरी 1 साल चली जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है। SRM प्रजापति, इन्होंने 10th रैंक पाई है 2023 में, हालांकि पहला प्रीलिम्स इनका भी क्रैक नहीं हो पाया था, ठीक है। इनकी जो स्ट्रेटजी है वो वही है जो हम पिछले काफ़ी महीनों से आपको बताते आ रहे हैं निरंतर। वो ये है कि आप एक साथ सॉल्व करने की जगह जगह पर टेस्ट सीरीज आप ऐसा करिए, 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है ना। इससे होगा क्या, इससे पहला ये होगा कि आपका जो प्रीलिम्स है उसको पढ़ने का एक नज़रिया बन जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा है जो प्रीलिम्स का के प्रति जो आपका चिंता है वो बनी रहेगी पूरी साल। हालांकि आप मेंस पढ़िए नो डाउट, लेकिन इन दोनों से आपको ना तैयारी नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। 2-3 महीने करके तो देखिए, फिर आप देखिए कि प्रीलिम्स का आपका डर ही समाप्त हो जाएगा। खैर, इन्होंने भी यही इसी चीज़ को फॉलो किया है कि डेली MCQ सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब देखिएगा सीडीएस के कितने जो भी क्वेश्चन हैं किस प्रकार से यूपीएससी जैसे हूबहू। पहला है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके पास वही अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब योग्यताएं, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। अपने कर्तव्यों के परिपालन में उसे भारत के सभी न्यायालयों में सर्वोच्चाधिकार होगा, मतलब सुनने का अधिकार होगा। बताइए कौन सा सही है इसका। ऑप्शंस देखिए, ये देखिए ऑप्शन, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करिए और सोचिए और फिर अपना आंसर बताइए। देखिए, पहला इसका सही है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये गलत है। यहाँ हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। अब देखिए ना, यूपीएससी भी हूबहू आपको ऐसे ही फंसाता है। आपने सेंटेंस पढ़ा और जरा सा भी मिस किया ना, आप पढ़ के चलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही गलत हो गया और ये ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 and 3 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब क्या होता है, उसका वेग बढ़ता है, वेग घटता है, कुछ समय के लिए बढ़ता है वेग, फिर एक समान हो जाता है, कुछ समय के लिए अपरिवर्तित वेग से गिरती है और फिर उसका वेग बढ़ता है। बताइए क्या होगा इसका। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जब भी वो गिरती है बूंद, ठीक है, तो ग्रेविटी को छोड़ती है, उसके बाद उसका बढ़ता जाता है वेग, काफी तेज हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद नहीं बढ़ता, उतना ही हो जाता है, एक समान हो जाता है, उसी समान वेग से नीचे गिरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के आप देखिए, आपने रिपीट नहीं किए। ये 2010 का क्वेश्चन है और ये 2012 में यूपीएससी में भी रिपीट हुआ। निम्नलिखित में से वह वस्तु जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। बताइए, न्यूट्रॉन तारा, श्वेत तारा, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल और सुपरनोवा। बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। जो ब्लैक होल है, इतनी ग्रेविटी है वहां पर कि जो प्रकाश भी जाता है उसको भी वापस नहीं आने देता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए डेली ऐसी क्लास को पाने के लिए, और अपनी जो प्रीलिम्स की तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है।
हिंदी मीडियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? अरकान पहाड़ी, पतकाई पहाड़ी, वरैल पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी। इस तरह के क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आते हैं। आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि सीडीएस का भी एग्जाम वही कंडक्ट कराता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्टेटमेंट बेस से फायान का भारत आगमन का लक्ष्य क्या था? पहला, गुप्तकालीन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना, गुप्त काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझना, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों को संग्रह करना, गुप्तकालीन राजाओं के समय किसानों की दशा के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। जो फायान आया था आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासन था, उस समय आया था और बौद्ध संस्थानों को मेनली देखना था और जो पांडुलिपियां बहुत सारी इकट्ठी करके गया था। आप बताइए कि जो फायान है इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इसकी जो पुस्तक लिखी थी एक, उसका नाम क्या है बताइए? नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जितने भी नेशनल पार्क्स हैं सारे, नेशनल पार्क्स हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, बायोस्फीयर रिजर्व हुए है ना, वेटलैंड हुए, सारे आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। यहाँ से प्राय क्वेश्चन एक तो पूछ लेता है, ठीक है। और स्टेट पीसीएस की बात करें तो भर भर के पूछता है। बताइए इसका कौन सा गलत है? इसका ऑप्शन ए सही है, कान्हा एमपी में है। बी सही है, सुल्तानपुर गुजरात हरियाणा में है। डी सही है, बांदीपुर कर्नाटक में है। ये गलत है, ये आपका कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सुमेलित करना है आपको, ठीक है। राजकुमार शुक्ल किससे संबंधित थे? एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो आंदोलन हुए वो दिए गए हैं। देखिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाने गए थे, चंपारण गांधी जी को ले गए थे जब लखनऊ सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। इंदुलाल याग्निक जो थे आपके खेड़ा आंदोलन से थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे आपके अहमदाबाद आंदोलन से थे, ठीक है ना। तो एक का 4, ठीक है। और जो सी है, सी का क्या है? ए है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आप मिला लीजिए। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताना है। वे जानते थे कि भारतीय समाज में राष्ट्रीय और वैज्ञानिक अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए पश्चिमी शिक्षा का प्रसार आवश्यक था। 19वीं शताब्दी के बंगाल में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका थी। कौन से सही है? पहला, दूसरा, दोनों या फिर दोनों गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों ही सही। उनको पता था कि प्राच्य शिक्षा के साथ साथ, प्राच्य जो शिक्षा है उसके साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा भी चाहिए, उन्हें पता था, ठीक है। इसीलिए इन दोनों का सेतु कहा जाता था उनको, ठीक है। सेतु, प्राच्य शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा का। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तो अग्रणी नेता थे ही वो। अच्छा, इन्होंने एक ब्रह्म समाज संगठन स्थापित किया था, ठीक है। आप बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित, देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम आपको लगेगा यूपीएससी जैसा और कभी रिपीट भी कर सकता है। निम्नलिखित दशाओं में किन या किन ने लोकसभा सीट की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि वापस लौटाई जाती है? पहला, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नामांकन अवैध पाया जाता है। वैध पाए जाने के बावजूद उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले लेता है। उम्मीदवार पराजित हो जाता है परंतु मतदान में डाले कुल वैध मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन। तो इसकी अगर बात करें तो इसके आपके तीनों ही सही हो जाएंगे। अगर उसका अवैध पाया गया तो उसकी रुपए लौटा दिए जाएंगे, वैध पाया गया उसने वापस ले लिया नामांकन तो रुपए लौटा दिए जाएंगे। हार गया लेकिन कुल टोटल जो वैलिड वोट है उनका 1/6 मिल गया तो मिल जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए, अब तुलना कर लो थोड़ा। स्टूडेंट की बात करें, हमने कोई फॉर्म डाला, 1,000 रुपये का माना कि पड़ा। कई सारे फॉर्म्स होते हैं जो 1,000 1,200 रुपये लगते हैं, आपको पता ही है। अब हम इसका एग्ज़ाम दें,
एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी रुपए गए, एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो भी रुपए गए। हमें वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन नेताओं को कितनी सहूलियत होती है ना। उनकी सहूलियत ये होती है कि अगर अवैध पाया गया तो भी मिल जाएगा वापस, नामांकन वापस ले लिया तो भी मिल जाएगा, वैध मत प्राप्त के लिए तो भी मिल जाएगा। क्या बात है। ठीक इसी प्रकार से हर चीज़ के लिए एक एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। लेकिन देश को चलाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, ठीक है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति निहित है, इसका क्या तात्पर्य। इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति कानून द्वारा विनियमित नहीं है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए कानून द्वारा विनियमित किया जा सकता है। युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति के में प्रयोग में केवल रक्षा बलों के प्रमुखों से परामर्श करता है। युद्ध के समय राष्ट्रपति इस शक्ति प्रयोग से नागरिक मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। बताइए कौन सा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इस शक्ति का प्रयोग के लिए राष्ट्रपति कानून द्वारा विनियमित नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि संवैधानिक शक्ति उसको दी है, रेगुलेट नहीं किया जा सकता कानूनी शक्ति से, ठीक है। अच्छा, कुछ आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति संबंधित, प्रेसिडेंट ये मिलाने के लिए पूछ सकता है। आर्टिकल 52 कहते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। आर्टिकल 53 जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित होंगी, एग्जीक्यूटिव। 54 क्या है, जो निर्वाचक मंडल होता है ना, निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, वो आर्टिकल जो आपका आर्टिकल 55 है, इस पे निर्वाचन विधि की बात की गई है, जो एकल संक्रमण जो भी है। 56 है, इसमें आपके कार्यकाल की बात की गई है, टेन्योर की बात की गई है। 57 है, इसमें री इलेक्शन की बात की गई, दोबारा चुना जा सकता है। 58 में योग्यता की बात की गई है, राष्ट्रपति की क्या योग्यता होनी चाहिए। 59 में सेवा शर्तों की बात की गई है, ठीक है। और 60 में शपथ, ये इंपॉर्टेंट है। 61 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आपका 71। जो 71 आर्टिकल है, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आए होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें और आपकी जो प्रीलिम्स को पढ़ने का तरीका एक डेवलप हो, एक नज़रिया डेवलप हो, और प्रीलिम्स की जो चिंता है वो समाप्त हो, और हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।